जय हिंद मित्रों। देवधरा दौसा से एक बार फिर मैं सुनील सत्यवादी बोलता दौसा के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझे पता है कि सभी को जिज्ञासा और उत्सुकता है कि दौसा विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या होने जा रहा है। इन चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और इस मामले में कांग्रेस से इस बार वो एक कदम आगे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी भी मंथन और विचार का दौर चल रहा है। याद कीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव को जब भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी और इस तरह से वो एक पायदान और एक कदम आगे निकल गई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी, जिसका खामियाजा उसे लास्ट तक भुगतना पड़ा। प्रचार के लिए कम समय मिला और लोगों से संपर्क साधने में भी उन्हें तकलीफ हुई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने अनुभव से सबक लेते हुए प्रत्याशी की घोषणा बहुत पहले कर दी है, जो एक तरह से कांग्रेस से एक कदम आगे की राजनीति की ओर उसे ले जाती है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी मंथन और विचार का दौर जारी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस इस मामले में इस बार पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रत्याशी की घोषणा में जितनी देरी होती है उतना ही कम समय मिलता है प्रत्याशी को मतदाताओं से सीधा संपर्क साधने का। क्योंकि दर्शक जो जानना चाहते हैं वो लेटेस्ट अपडेट यह है कि कांग्रेस की ओर से पैनल में नाम तय किया जा चुका है। प्रदेश स्तर पर मीटिंग हो चुकी है। जयपुर में प्रदेश में कांग्रेस का जो वार रूम है उसमें मीटिंग हुई थी और उसमें पैनल और नाम प्रदेश की ओर से तय किए जा चुके हैं। अब ये नाम एआईसीसी को भेजे जा रहे हैं, वहाँ मोहर लगेगी, वहाँ तय होगा कि कौन प्रत्याशी होगा। संभवतः इसकी घोषणा आज शाम को या कल सुबह तक हो जाएगी। प्राय ऐसा होता है कि प्रदेश की ओर से जब भी कोई नाम भेजा जाता है, जब तक कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो, कोई बड़ा विरोध न हो, तो वो अक्सर तय हो जाता है। इस बार भी चूंकि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं है, तो लगता है कि प्रदेश स्तर से जो नाम भेजे गए हैं उन पर ही मोहर लगनी बाकी है। अगर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से एक अपडेट और यह भी है कि कांग्रेस ने इस बार तय किया है कि वह गठबंधन नहीं करेगी, 7 सीटें पर सीधे चुनाव लड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का यह मानना है कि अगर बार बार हम गठबंधन किए जाएंगे तो जिन क्षेत्रों में हम गठबंधन करते हैं वहाँ के कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो प्रशंसक है, उनका मनोबल कम होता है। तो उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर यह तय किया है कि इस बार किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं किया जाएगा। और इसकी घोषणा कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की। उन्होंने साफ साफ अपने बयान में कहा कि पार्टी ने तय किया है कि अभी इस बार इन चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। यह तो बात हुई गठबंधन को लेकर। दौसा विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट आता है, इस पर हमारी लगातार निगाह बनी हुई है। और यकीन मानिए, जो ही कुछ तय होता है, कुछ निकल के आता है, सबसे पहले आप लोगों तक ये सूचना पहुंचेगी। इन सब बातों के साथ दौसा विधानसभा क्षेत्र से मैं सुनील सत्यवादी। किस तरह का माहौल है, किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की मीटिंग है, क्या कहना चाहते हैं? आज कांग्रेस के पर्यवेक्षक उपचुनाव को लेकर चर्चा के लिए आए हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए हैं। कार्यकर्ताओं में जोर से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत जोर से चुनाव होने वाले हैं। और जो माहौल चल रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस का उम्मीदवार दौसा से चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे चुनाव में? देखिए, चुनाव में जाने के लिए कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं। जो कांग्रेस की सरकार ने जनहित के काम किए वो मुद्दे हैं। कि 10 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हालात प्रदेश के बनाए हैं, जो जनहित के जो कार्य थे कांग्रेस की सरकार के, उनको उन्होंने बंद किया है। और बहुत सी योजनाएं ऐसी चला दी जिससे आमजन परेशान है। कोई देश का, प्रदेश का कोई तबका, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, SC, ST, OBC, जनरल, कोई तबका ऐसा नहीं है जो खुश हो। निश्चित रूप से सभी दुखी हैं। महंगाई की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत मुद्दे हैं कांग्रेस को लोगों के बीच जाने का। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग पब्लिक के अंदर जाकर कोई बात कह ही नहीं सकते। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा, निश्चित रूप से दौसा विधानसभा से उपचुनाव जीतेगा। तो उम्मीदवार को चयन का मुख्य मापदंड क्या रहेगा? उम्मीदवार का चयन का लोगों की आम राय। आज हमारे जो पर्यवेक्षक आए हैं उनका मकसद ही यही है कि हम लोगों की राय जाने। लोग अपने अंदर एक एक करके वो बात इसीलिए कर रहे हैं कि हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति अपने मन की बात कह सके। और जब मन की बात निकल के सामने आती है तो निश्चित रूप से निचोड़ आता है। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही हाईकमान पार्टी में टिकट का फैसला कर सकते हैं। जय हिंद मित्रों,
द सत्यवादी शो के खास बुलेटिन त्रिकोण का चौथा कोण में आप सभी का स्वागत है। त्रिकोण का चौथा कोण हमारा वो प्रोग्राम है जिसमें हम सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछते हैं। आपके हिस्से के ऐसे सवाल जो आपके जहन में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन आपके होठों तक नहीं आ पाते। आपके सवालों को हम जुबान देते हैं और उन्हें सही जगह तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं जवाब तलाशने की।